एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयुष की दुल्हनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत लोग मुझसे जुड़ते हैं, दिन भर में ना जाने कितने कमेंट आते हैं और लोग मेरे इस नए चैनल पे भर भर के अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं कि दीदी मुझे ये समस्या है, दीदी मुझे ये समस्या है, दीदी मेरा 4 साल का चैनल है, कोई कहता 2 साल का चैनल है, कोई कहता कुकिंग का चैनल है, कोई कहता सिंगिंग का चैनल और ग्रो नहीं कर पाता है, कोई अपनी अलग की प्रॉब्लम, कोई अलग सी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम को लेकर के आप लोग यहाँ पे आते हो और भर भर के कमेंट लिखते हो और एक ही शब्द होता है कमेंट लिखने के बाद कि दीदी प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा कोई साथ नहीं देता। मैं समझ सकती हूँ डियर, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ, एक वीडियो क्रिएटर हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही की तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर ही मैं यूट्यूबर बनी हूँ। तो आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो केवल आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं उन समस्याओं को, सारी चीज़ों को झेल करके भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आपको मैं बता दूँ कि अधिकतर एक ऐसा चीज़ होता है ना कि महिला के यूट्यूबर बनने में ना नीचे ना महिलाओं के लिए ना बहुत स्ट्रगल होता है, हर फील्ड में स्ट्रगल होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, खास तौर से वीडियो क्रिएटर बनना एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैंने जितना समझा अपनी लाइफ में, जितनी चीज़ें आपने समझी है कि हम लोगों को ना हर चीज़ का बहुत भयंकर रूप से सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं मैरिड हूँ और सपोज करो कि मैंने सोच रखा कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे, आप लोग बताइएगा जो रिलेट कर रहे होंगे, कि अगर हमने ये सोच रखा चलो मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया, बनाने की कोशिश किया। पहली बात तो बहुत लोगों के हस्बैंड ही नहीं मानते, फिर भी आपने अपने हस्बैंड को बनाया उनाया कि यार मुझे यूट्यूब चैनल बनाने दो या मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने दो। किसी तरीके से आपके हस्बैंड अगर कन्विंस होते हैं और आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हो और एक इंस्टाग्राम बनाते हो और उसके बाद आप वीडियो बनाना शुरू करते हो, तो सबसे पहले तो निगेटिविटी ना आपके अपने खुद के घर खानदान के लोग फैलाना शुरू कर देते। फलाने की पतो वीडियो बना रही है, फलानी की बिटिया वीडियो बना रही है, अरे वीडियो बनावत ही हीरोइन बने चली हैं। तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ों का सामना अगर आप कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए डियर। ये आपको मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम एक यूट्यूबर बनते हैं, एक वीडियो क्रिएटर बनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है, हम सब ऐसे ही होते हैं। हमको 100 कमेंट पॉजिटिव उतने मतलब मोटिवेट नहीं करता, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है, शुरुआत में खास तौर से आता होता है कि अगर 4 कमेंट भी निगेटिव आते हैं तो दिल में चोट लगती है, मतलब दर्द होता है कि मुझे लोग क्यों गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी गलत नहीं हूँ। तो मैं आपको बता दूँ इन सब चीज़ों को, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हैं, एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, एक सोशल मीडिया पर अगर वर्क करना चाहते हैं, तो आपको ना 4 नहीं, 4000 नहीं, 40 करोड़ लोग भी अगर आपको निगेटिव बोले तो आपको पूरी तरीके से मेंटल मजबूत होना होगा और आपको ये सोचना होगा कि आप जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो। और आपको अगर अपनी आत्मा आपकी कहती है कि आप सही हो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। पूरी 40 करोड़ लोगों को भी आप इग्नोर कर दीजिएगा और अपने काम पे, अपनी गोल पे फोकस करिएगा। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है ना कि आपको हर वक्त गिराने की सोचेगी, हर वक्त, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो मतलब सोसाइटी हो, कोई भी हो, हर कोई, ये कोई नहीं चाहेगा कि आप कुछ सफल हो। शुरुआत में अगर जब आप किसी काम को करते हो ना तो ज़्यादातर लोग उसमें निगेटिव चीज़ें ढूंढते, अरे तुम्हारे बस के बात नहीं ना, अरे वो जो फेमस होंगे ना उनके सबके अलग रहा, मतलब आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा आएंगे। और सपोज करो कि आपकी अगर कोई वीडियो चल भी गई, तो सपोज करो कि कोई ऐसी वीडियो चल गई कि आपको उसमें पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट आ रहे, तो उस दिन आप खुश होना, पहला तो ये खुश होना कि मुझे बाहरी लोग जानना शुरू किए, चाहे गलत चाहे सही, पर लोग मुझे कुछ ना कुछ कमेंट लिख रहे हैं या चाहे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना। जैसे कुछ लोगों के कमेंट लिखने का तरीका बिल्कुल ख़राब नहीं लगता है। जैसे सपोज करो कि मैंने ये साड़ी पहन रखी है, तो कुछ लोग कमेंट इस तरह से करते हैं कि सृष्टि दीदी अगर आप ये कलर ना पहनी होती, इसकी जगह पे अगर आप रेड पहनती तो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती। कुछ लोग इसी को इस तरह बोलेंगे, छी कितनी गंदी कलर की साड़ी पहनी हो। तो ये 2 शब्द बोलने के बहुत अलग हैं, कमेंट करने का तरीका अलग है। कहा दोनों ने बराबर एक ही चीज़, पर कहने का तरीका अलग। छी कैसी हो, टेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और किसी ने कहा कि सृष्टि दीदी अगर आप ग्रीन कलर की साड़ी ना पहनी होती, अगर आप यहाँ पे रेड कलर की साड़ी पहनी होती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो कहने का मतलब ये है कि रहीमन इन संसार में भांति भांति के लोग, आप पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते हो। सबसे बड़ी पावर आपकी होनी चाहिए तो आपके पति होने चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। इसका रीज़न ये है कि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड मुझे गलत ना समझे और मेरे
बच्चे मुझे गलत ना समझे। उसके बाद तो समाज है, और क्या कहेगा, क्या कर लेगा, वो मेरे घर का खर्चा चला रहा है, नहीं तो मैं उनकी क्यों सुनूं। जिस दिन मेरे पति कहते हैं कि ये काम मत करो, वो चीज़ मानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे बच्चे अगर कह दिए कि दीदी मम्मी ये चीज़ आपके ऊपर नहीं अच्छी लगी, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने किसी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे और अपने पति की फेवर में काम करिए। अगर आपके बच्चे और पति अगर अगेंस्ट है तो कोशिश करिए कि फिर उस काम को मत करिए। फिर आप अपनी क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ ही हो सकता है ख़राब हो सकती है, तो आप फिर उसके बाद कोई और फील्ड ढूंढिए। पर अगर आपके पति और आपके बच्चा सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये होता है, क्या होता है कि इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे 2-3 4 साल 5 साल 6 साल का यूट्यूब चैनल होगा या 1-1.5 साल का होगा या स्टार्ट किए होंगे। तो शुरुआत में एक प्रॉब्लम ये भी होती है ना, ये चली हैं वीडियो बनावे, फेमस होए चली हैं, हीरोइन बनी है, या तुमका बोले सहूर नहीं ना, तुम अच्छा ना आए बोलो तुम। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं, ओवर एक्टिंग की दुकान कैसी हो, मतलब बहुत लोग खाना ढंग से बनाओ, ये सारी चीज़ें आपको कॉमन सी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। रीज़न मैं आपको बता दूं, जो ये ऐसी कमेंट करते हैं ना, रियलिटी बता रही हूँ मैं, रियलिटी बता रही हूँ। जैसे कि उनको ना एक माइक पकड़ा दो और उनको 26 जनवरी पे 15 लोगों के सामने 4 लाइन बोलने के लिए कह दी। जो लिखते हैं ना, ओवर एक्टिंग की दुकान, कैसी हो, कहाँ जा रही हो, तो कैसा खाना बनाती हो, कैसी वीडियो बनाती हो, ये जो नौटंकी ये जो औरतें लिखती हैं ना, या जो भी लोग लिखते हैं ना, उनको खाली एक माइक पकड़ा दो और कह दो कि 3 लाइन या 4 लाइन 26 जनवरी पे बोल दे एक माइक पे 15 लोगों के सामने, तो वही औरतें नहीं बोल पाएंगी जो इतनी निगेटिव कमेंट करती हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एक क्रिएटर बनने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम महिलाओं के लिए ये है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। हम लोगों का, जैसे एक पुरुष अगर यूट्यूबर बनता है, क्रिएटर बनता है, पुरुष में इतना प्रॉब्लम नहीं है, पुरुष वालों को इतना ज़्यादा नहीं टॉर्चर करता है। एक महिला को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करती है। जैसे एक क्रिएटर से पूछना या एक जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल डाले होंगे उनसे आप जाके पूछेगा, सबसे ज़्यादा उनसे नफरत अगर कोई कर रहा होगा उनके वीडियो बनाने से, तो वो महिला होगी। चाहे वो सास के मतलब फॉर्मेट में होगी, चाहे वो नंद में होगी, चाहे वो पड़ोसी महिला होगी, चाहे वो रिश्तेदार वाली महिला होगी, चाहे वो सोशल मीडिया की महिला होगी। अगर उसको मोटिवेट करने वाली अगर 5 महिला होंगी तो 5000 डिमोटिवेट करने वाली महिला होंगी। तो महिला ही महिला को डिमोटिवेट करती जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब आप कहोगे सृष्टि दीदी आपने जो बात कही उससे हम काफ़ी लोग रिलेट करेंगे, काफ़ी लोग कहेंगे हाँ ये चीज़ मेरे साथ होता है। अब आप कहोगे कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकले, तो मैं आपको बता दूँ, मैं जो ओपिनियन आपको बताऊं, मेरा अपना एक मानना है कि जब हमारे बच्चे होते हैं और जब फील्ड में जाते हैं या 2 बच्चे आपस में खेलते हैं, तो हमारे बच्चे जब झगड़ा करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं। जैसे कोई मेरा बच्चा है, जैसे तेजस है, किसी बच्चे के साथ झगड़ा कर रहा है और सपोज करो कि सामने वाले बच्चे ने कोई भी गाली दे दी, तो हम अपने बच्चे को क्या कहेंगे, तुम भी पलट के गाली दो? नहीं, हम अपने बच्चे से कहेंगे कि बेटा वो गाली क्या तुमको टच हो गई, वो गाली तुमको लग गई। अगर उसने गाली दी है तो उसने अपने मुंह से गाली दी है, तुमको अपना मुंह गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। या हम अपने बच्चे से कहेंगे उससे दूरियां रखो, उसको ना देखो या उससे मतलब ना रखो, यही तो कहोगे ना। इससे वो तो ये नहीं कहोगे ना तुम भी पलट के दो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको धैर्यता बनाए रखना है और यही समझना है कि ये समाज है, ये आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, ये आपको डिमोटिवेट करने आएगा। और इस समाज में 95% आपको डिमोटिवेट करने आएंगे, क्योंकि ये समाज आपको बढ़ता हुआ कभी भी नहीं देख पाएगा। तो सबसे पहले आप मेंटल मजबूत होइए। हो सकता है आप जिस चैनल को डाले हों वो 1 साल बाद भी ग्रो कर सकता है, 1.5 साल बाद भी ग्रो कर सकता है, 2 साल के बाद भी कर सकता है और 3 साल बाद भी कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, बस अपनी चीज़ों पर रिसर्च करना मत छोड़िए, डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए और आप अपने काम को करिए। और यही समझिए कि ये वही जो बच्चों पे आप अप्लाई करते हो, जो एडवाइस अपने बच्चों पे अप्लाई करते हो, वो स्वयं पे अप्लाई करिए कि ये समाज है, ये समाज उठता हुआ किसी को नहीं देख पाया है। तो शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही हों और अपनी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव वाइब्स जोड़िए, इतनी पॉजिटिव वाइब्स जोड़िए कि कहीं ना कहीं तो सफल होना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, वो 100% कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सफल हो। और चाहे वो दिन के 1000 रुपये भी कमाए या 500 भी कमाए, पर कमाए जरूर। अपनी पहचान बनाना बहुत बड़ी बात होती है डियर। पहचान को कोई, आपकी अगर पहचान बन जाती है, आप पैसे कमाते हो, आप किसी भी चीज़ के, तो ये आप सोच रहे हो कि किसी के कहने से आपकी पहचान खराब हो जाएगी, तो कभी नहीं खराब होगी। यहाँ पे आप लोग मुझे देख रहे हो तो क्या मेरी आपके सामने पहचान खराब हो गई है? मुझे भी तो निगेटिव बोलने वाले बहुत लोग हैं, पर उनको इग्नोर मारो, गोली मारो। ये दुनिया है, ये दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती है। मैं आपको बताऊं, सच वाली बात बताऊं, अभी मैं आज ही देख रही थी अनुराधाचार्य का एक इंटरव्यू देख रही थी। वहाँ पे 2-3 पत्रकार थे, ऐसे मतलब उनको कह रहे थे आप ऐसे महिलाओं को कैसे कह सकते हैं, मर्यादा में रहो,
रहो, महिलाओं को मर्यादित कपड़े पहनो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा देख रही थी, अपने मन में सोचे यार वो भी तो एडवाइस ही थी, उन्होंने क्या बुरा कह दिया कि मर्यादित कपड़ों में औरतों को रहना चाहिए, तो कुछ बुरा तो नहीं कहा। तो यहाँ पे साधु संत महात्मा भगवान नहीं बख्शे जाते, तो हम तुम कहाँ बख्शे जाएंगे। और हम लोग तो महिला है, तो हम लोग की तो दुश्मन महिला ही है। तो हम लोगों को यूट्यूब चलाना और हम लोग को समाज में काम करना, हम लोगों के लिए औरतें तो कहती हैं और पुरुष भी कहते हैं, तो हम लोगों को दो दो एंगल से झेलना पड़ता है डियर। तो ये चीज़ मजबूत बनो और बिल्कुल भी इमोशनल ना हो। और आज मैं ये वाली ब्लॉग सडनली केवल आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए शूट कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग मेरी बहुत कुछ अच्छी आने वाली है और मैं आप लोगों को बहुत गुड न्यूज़ भी देने वाली हूँ। तो फाइनली गाइस चलो आज की ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। और मेरे बेटे ने मुझे अच्छी से चाय ला के दी है। तो इंसान की पावर उसका बच्चा और उसका पति होता है, बस बच्चा पति कुछ ना कहे, दुनिया कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है डियर। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल आयुष की दुल्हनिया पे बनाए रखना है। बाय बाय डियर।